Hello दोस्तों, a very warm good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. And in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 3rd September 2023. 3 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, railways, banking, and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे. वन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, कठिन वर्ड्स हैं, उन सारे वर्ड का सिनोनिम्स मैं आप सभी को शॉर्ट के माध्यम से बता दिया करूंगा. इनफैक्ट मैंने ये स्टार्ट कर दिया है, 2 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ. अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. आप लोगों को वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप सभी को पता है एग्जाम्स में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फंसते हैं. ठीक है, तो उन सारे शॉर्ट के माध्यम से आप सभी को बहुत सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, और इन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा. ठीक है, सो ये मूव कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. आदित्य L1 लिफ्ट्स ऑफ टू स्टडी द सन. आप सभी को पता है कल के दिन आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया फ्रॉम द रॉकेट PSLV C57. पॉलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 से इस मिशन को भेजा गया. ठीक है, इस मिशन को कहाँ से भेजा गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया 11:50 AM पे. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन टू स्टडी द सन. इसमें 7 पेलोड भेजे गए हैं. ठीक है, इसमें कितने पेलोड भेजे गए हैं? 7 पेलोड, 7 पेलोड. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इन 7 पेलोड का क्या काम होगा, जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर बता देता हूं. देखिए, पहला तो आपको मिशन के प्राइम ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए. ठीक है, इस मिशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? इट हेल्प्स टू स्टडी, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कोरोनल हीटिंग. ठीक है, इन 7 पेलोड का क्या काम है? अलग अलग काम है, वो अलग अलग काम, अलग अलग फंक्शन है इनके. ठीक है, वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या क्या इन 7 पेलोड के क्या क्या फंक्शन है. लेकिन इस मिशन के ऑब्जेक्टिव में आपको बता रहा हूं कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ, पहला coronal heating. The next one, coronal mass ejection. Third is flare activities. Fourth is dynamics of space, weather, and fifth is propagation of particles and field. ठीक है, तो ये इस मिशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, कोरोनल हीटिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको समझना, कोरोनल मास इजेक्शन की प्रॉब्लम को समझना, फ्लेयर की एक्टिविटीज़ को देखना. ठीक है, स्पेस वेदर की जो डायनेमिक्स है उसको समझना और प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड को भी यहाँ पर समझने के लिए इस मिशन को भेजा जा रहा है. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मिशन है ये. ठीक है, जिसमें यहाँ पर आप सभी को बता दूँ कि पहले इसको अर्थ के लोअर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, उसके बाद ऑनबोर्ड प्रोपल्शन का यूज़ करके इसको कहाँ पर भेजा जाएगा? लैग्रेंज पॉइंट पे भेजा जाएगा, L1 पॉइंट पे इसको भेजा जाएगा. ठीक है, विच इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. आप यहाँ पर इसका एक वीडियो देख लीजिए, आदित्य L1 मिशन जो लॉन्चिंग का एक वीडियो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. With the tracking. Magnificent lift-off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 50.
तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा, ये कल का वीडियो था, कल का लॉन्चिंग वीडियो था ऑफ आदित्य L1 मिशन। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, सारे आर्टिकल्स विच इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। ठीक है, 4th पेज में भी पॉलिटिकल आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपको पढ़ने बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल आर्टिकल आपके एग्जाम्स में बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करते हैं। ओके, 6th पेज पे भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रिपोर्ट अनवील्स या फिर यू कैन से दैट्स डीप इन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड फूड क्रॉप्स इन केरला। केरला में अगर आप देखें तो यहाँ पर राइस और फूड क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है एज पर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से प्रेजेंट ईयर के डाटा को कंपेयर किया गया और वहाँ पर हमने देखा कि राइस और फूड क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। द एरिया अंडर पैडी एंड प्रोडक्शन फेल्स इन 2021-2022 इन केरला कंपेयर टू प्रीवियस फिजिकल। ठीक है, तो प्रीवियस फिजिकल मतलब 2020-21 से 21-22 के डाटा को कंपेयर किया गया है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये कौन सी रिपोर्ट है, स्टेट लेवल एग्रीकल्चर स्टैटिक फॉर 2021-2022। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा पब्लिश किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स के द्वारा पब्लिश किया गया है, जिसमें यह दिखाया गया कि जो केरला में राइस और फूड क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, कितने परसेंट की गिरावट देखने को मिली है, 4.54% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और यहां पर कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। G20 शेरपास टू सेट फॉर फाइनल राउंड ऑफ प्री समिट नेगोशिएशन फ्रॉम टुडे। आज से G20 के जो शेरपास हैं वो फाइनल राउंड ऑफ टॉक के लिए यहाँ पर बैठेंगे और आप सभी को पता है 9 से 10 सितंबर को G20 का समिट होने वाला है जिसमें ग्लोबल लीडर्स यहाँ पर आएंगे, इस समिट को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया टू बी द पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेलेंस्की पीस फॉर्मूला सेज इनवॉय। ठीक है, तो इनवॉय का कहना है कि इंडिया विल बी द पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ 10 पीस पॉइंट फॉर्मूला proposed by यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर इनका कहना है कि इंडिया आने वाले टाइम में जो 10 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, पीस फॉर्मूला दिए गए हैं, किसके द्वारा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के द्वारा, उसका पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट आगे आने वाले टाइम में भी हो सकता है आपको न्यूज़ में मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। 3/4 ऑफ इंडियाज इरिगेशन सोर्सेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी सेज स्टडी। तो स्टडी का यहाँ पर कहना है कि 3/4 भाग इंडियाज इरिगेशन सोर्सेस का 3/4 भाग किस पे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट में रिलीज किया गया। ठीक है, अभी ये रिपोर्ट का नाम क्या है, इस रिपोर्ट का नाम है माइनर इरिगेशन सेंसस। ठीक है, ये लेटेस्ट एडिशन इस रिपोर्ट का रिलीज किया गया और ये लेटेस्ट एडिशन है, 6th एडिशन है। ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि आप कंपेंडम ऑफ बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स and other privately owned irrigation sourced by farmer conducted by Union Jal Shakti Ministry find that electricity is the dominant source of power to extract water over diesel and wind and solar energy। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में क्या पाया गया, इस रिपोर्ट में देखिए कंपेंडम का क्या मतलब होता है, कंपेंडम का मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है, किसी चीज का कलेक्शन, तो किसका कलेक्शन है, बोरवेल के, ट्यूबवेल्स के और कुछ अदर प्राइवेटली ओन्ड इरिगेशन सोर्सेस के यहाँ पर कलेक्शन है। ठीक है, जो कि यूज किए जा रहे हैं किसके द्वारा, फार्मर के द्वारा। और ये जो रिपोर्ट है, एक्चुअली इस रिपोर्ट को किसने बनाया, यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को बनाया है। इस रिपोर्ट में क्या पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट सोर्स ऑफ पावर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट सोर्स ऑफ पावर है एज पर कंपेयर टू डीजल, विंड और सोलर एनर्जी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर according to the 6th minor irrigation census there were 23.14 million schemes in this country। ठीक है, तो इंडिया में अगर देखा जाए तो कितना मिलियन स्कीम है, 23.14 मिलियन स्कीम है। ओके, जिसमें उत्तर प्रदेश का अगर आप शेयर देखें तो सबसे लार्जेस्ट है 17.2%, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और जो मीडियम साइज के जो ट्यूबवेल्स होते हैं, मीडियम साइज के जो वेल्स होते हैं, उनके जो कैपेसिटी होती है वाटर विड्रॉ करने
की वो लगभग 70 मीटर के आसपास होती है, वो उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 31 लाख से 43 लाख के आसपास। और जो डीप वेल्स होते हैं जिसकी 70 से ऊपर की कैपेसिटी होती है उसमें कितना 26 से 37 लाख के आसपास, ठीक है। हालांकि अगर सैलो वेल्स की मैं बात करूं, सैलो ट्यूब वेल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें हल्का गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, जो कि 35 मीटर तक ही होती है, ठीक है, जो कि 35 मीटर तक ही होती है, इसमें हल्का गिरावट हमें देखने को मिला है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डाटा आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। ओके, ओवरऑल अगर आप देखें तो 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स है हमारी कंट्री में इन 695 डिस्ट्रिक्ट एंड 6,47,394 विलेजेस। आउट ऑफ ऑल MI स्कीम्स, आउट ऑफ ऑल, मुंबई इंडियंस मत समझ लीजिएगा, आउट ऑफ ऑल माइनर इरिगेशन स्कीम्स 21.93 मिलियन वर फॉर ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो देखिए मतलब कि 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम में से 21.93 जो मिलियन स्कीम्स है वो किसके लिए हैं, वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए हैं, ठीक है। वो किसके लिए हैं, वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए हैं। और जो बच गए 1.21 मिलियन वो किसके लिए हैं, सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 21.93% है ना, ये आपका 94.8% आता है, ठीक है, ओवरऑल। ओके, और जो आपका 1.21 बच गया, ये जो आपका ग्राउंड वाटर या आपका सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए, ये आपका 5 पॉइंट बचा हुआ है, 5.2%, ठीक है। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ओके, और इन सब में से अगर आप देखें तो यूपी इस चीज को लीड कर रहा है, ठीक है, 17.2%, उसके बाद महाराष्ट्र 15.4%, मध्य प्रदेश 9.9%, तमिलनाडु 9.1%। ओके, लीडिंग स्टेट इन ग्राउंड वाटर स्कीम्स, ठीक है, ऐसे स्टेट जो कि ग्राउंड वाटर स्कीम में लीड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ग्राउंड वाटर स्कीम के हाईएस्ट शेयर है उनके पास, उनका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ठीक है। और ऐसे स्टेट जिनके पास सबसे ज्यादा शेयर है सरफेस वाटर स्कीम का, उनका नाम क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है, इनके पास सबसे ज्यादा शेयर है सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, प्रज्ञान कंप्लीटेड इट टास्क, रोवर सेफली पार्क्ड एंड सेट इनटू स्लीप मोड, सेज इसरो, ठीक है। तो इसरो का यहां पर कहना है कि प्रज्ञान ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और रोवर को सेफली पार्क कर दिया गया है और उसको स्लीप मोड में रख दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अब यहां पर क्या आने वाला है, अंधेरा आने वाला है, ठीक है। अंधेरे में रोवर काम नहीं करेगा, ठीक है। लाइट में सोलर की मदद से यहां पर रोवर काम कर रहा था, ठीक है, सोलर की मदद से यहां पर रोवर काम कर रहा था। और इसरो का कहना है कि जो बैटरी है वो फुल्ली चार्ज हो गई है और होप हम 22 सितंबर को इसकी एक्टिविटीज को वापस से रिगेन कर पाए, ठीक है, क्योंकि 22 सितंबर को वापस से साउथ पोल पे हल्का हल्का लाइट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, आप सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। ओवर हाफ ऑफ द श्रीलंकन पीपल वनरेबल सेज UNDP रिपोर्ट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है ये हमें बताती है कि आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की ये वनरेबल हो गई है, ठीक है। वनरेबल इन टर्म्स ऑफ दे आर फेसिंग चैलेंजेस रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड। जैसे आप सभी को पता है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस क्राइसिस की वजह से ये जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया UNDP की, ठीक है। द क्रसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका लास्ट ईयर हैज लेफ्ट मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली वनरेबल अकॉर्डिंग टू द नेशनल सिटीजन सर्वे लेड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। द स्टडी स्पैनिंग द ईयर 2022-2023 and covering 25,000 households across the country found 55.7% of the population to be vulnerable across 3 dimensions, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 25,000 घरों में यहाँ पर स्टडी को 25,000 घरों में स्टडी किया गया, जिसमें से 55.7% जो पॉपुलेशन है इसमें वनरेबल पाया गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता है। और इन सारी चीज़ों को 12 इंडिकेटर्स से यहाँ पर हमें पता चला है। वो 12 इंडिकेटर्स में कुछ यहाँ पर है, स्कूल अटेंडेंस, फिजिकल कंडीशन, हेल्थ हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडेप्टनेस, ये सारी जो चीज़ें हैं उससे हमें पता लगाया है कि ऐसे ऐसी चीज़ें यहाँ पर लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, ठीक है, एक टाइम पे, ठीक है। बाद में यहाँ पर हमने देखा कि जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने लोन दिया, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे और यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहाँ पर लोन दिया, उसके बाद इनकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर थोड़ी सी सुधार हुई उसमें, ठीक है। IMF ने भी लगभग 3 बिलियन का पैकेज यहाँ पर दिया था मार्च 2023 में, ठीक है। तो उससे भी थोड़ी जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी यहाँ पर सुधार हुई थी, ठीक है। हालांकि पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप सभी को पता है इकोनॉमिक जो क्राइसिस आती है वो लगभग इकोनॉमिक को पूरा
तबाह कर देता है, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी टू द साइंस सेक्शन, ठीक है। अर्ली प्रिडिक्शन ऑफ प्री क्लैम्सपिया यूजिंग अ बायोमार्कर, ठीक है। तो यहाँ पर बायोमार्कर का यूज कर प्री क्लैम्सपिया को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम पहले से जान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म है प्री क्लैम्सपिया क्या है, ठीक है। प्री क्लैम्सपिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अ पोटेंशियली डेंजरस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन कैरेक्टराइज बाय हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। देखिए ये जो प्रेगनेंसी है उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, और इट इज़ कैरेक्टराइज बाय हाई ब्लड प्रेशर। प्री क्लैम्सपिया यूजुअली बिगिन आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इन अ वुमन हुज ब्लड प्रेशर हैज़ बिन नॉर्मल, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ऐसा बताया गया कि यूजुअली अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो प्री क्लैम्सपिया है ये कब शुरुआत होता है, 20 वीक के बाद, प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद स्टार्ट होता है एक वुमन में जिसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। इट कैन लीड टू सीरियस इवन फैटल कॉम्प्लिकेशन फॉर बोथ मदर एंड बेबी, ठीक है। तो ये जो प्री क्लैम्सपिया है ये और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डेंजर तरीके से आ सकता है, ठीक है, फॉर बोथ मदर एंड बेबी, ठीक है। तो यहाँ पर अर्ली प्रिडिक्शन इसका हम कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया बाय यूजिंग बायोमार्कर, ठीक है। बायोमार्कर का यूज करके हम इसका अर्ली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अ लिक्विड बायोप्सी अप्रोच दैट मेजर डीएनए मिथाइलेशन लेवल इन द ब्लड में इंप्रूव द डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्री क्लैम्सपिया एट द अर्ली स्टेज, ठीक है। तो लिक्विड बायोप्सी अप्रोच का यूज करके हम यहाँ पर इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। Preeclampsia is major cause of morbidities during gestation. Early onset preeclampsia occurring before 34 months of gestation is associated with a higher risk of serve disease and fetal mortality, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कब होता है 34 वीक से पहले, ठीक है, 20 वीक के बाद स्टार्ट होता है और उससे पहले हमें पता चल जाता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये आप सभी को पता होना चाहिए। अमंग अ फ्यू इंटरवेंशन अवेलेबल, low dosing anapryns at early stage of the disease can reduce the risk of developing preeclampsia, but early identification of the disease is needed to be initiate this intervention, ठीक है। तो यहाँ पर इसके थ्रू ये बताया गया कि देखिए हमें अगर पहले पता होगा तो इस डिजीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इसके जो रिस्क है इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होगा तो हम इसको अनदेखा कर देंगे। उसके बाद ये जो इसके आपके जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा खराब होगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बायोमार्कर का यूज़ करके हम प्रीक्लैम्सपिया को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग एआई ऑन एक्सरे कैन डिटेक्ट मोर टीबी केसेस, ठीक है। तो यहाँ पर एआई का एक्सरे पर यूज़ करके हम जो टीबी के केसेस हैं वो और तेज़ी से डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कहना है, ठीक है। एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होना चाहिए। इट्स अ एआई एल्गोरिदम QXR जिसको डेवलप किया गया मुंबई बेस्ड QI के द्वारा, ठीक है। इट कैन help to detect people with presumptive TB early in less than a minute, ठीक है। तो 1 मिनट से भी कम में ये लोगों की जो रिपोर्ट है उसको बता देता है, ठीक है। एआई के एक्चुअली देखिए एआई के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये ऐसा यहाँ पर क्लेम किया गया है कि ये जो एआई है, ठीक है, QXR ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। एक्चुअली हमने देखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये बताई गई हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग ही, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है, ओके। एंड इन 2019 to 21 नेशनल टीबी प्रिवेलेंस सर्वे इन इंडिया reports said nearly 43% of TB cases would have been missing without chest survey, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि 43% जो टीबी के केसेस है वो यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। 43% टीबी के केसेस यहाँ पर मिसिंग है, ये यहाँ पर कहा गया विदाउट अ चेस्ट एक्स सर्वे, ठीक है, एक्सरे सर्वे के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक गोल है, हमें टीबी को एलिमिनेट करना है 2025 तक, तो हमें प्रॉपर इसका वो करना होगा, ठीक है, प्रॉपर हमें इसका सर्वे करना होगा, प्रॉपर हमें इसका वी कैन से दैट कि हमें इसका एक टेस्टिंग करना होगा एक लार्ज लेवल पे, ताकि हम इस चीज़ को पहले से एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा और जिसके थ्रू यहाँ पर लगभग 1 मिनट में वो बता देगा कि इस पेशेंट को टीबी है कि नहीं, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इंडियाज इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल ट्रेड विल राइज, ठीक है। देखिए आने वाले टाइम में इंडिया का जो इंपॉर्टेंस है इन रिगार्डिंग ग्लोबल, ना ही केवल सिर्फ ट्रेड में बल्कि और अदर सेक्टर में वो बढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि इंडिया आने वाले, देखिए आज के डेट में हम बहुत ज़्यादा हर एक फील्ड में अगर देखें तो हम तरक्की कर रहे हैं और आने वाले टाइम में डेफिनेटली इंडिया आगे ग्रो करेगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर एक्चुअली कहा गया है अरुण कुमार के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो यू कैन स्किप द स्पोर्ट्स सेक्शन आप छोड़ सकते हैं, ओके। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।